हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 दिसंबर 2024, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार एक नया टैक्स स्लैब लाने की तैयारी कर रही है। 1500 रुपए से ज्यादा के कपड़ों पर अब जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% किया जाएगा, जो कि अन्याय है। हाल ही में आपको पता होगा, लग्जरी ब्रांड्स कपड़ों वगैरह पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर जो खबरें आई थी, तो उसी पर राहुल गांधी ने ये सरकार पर तंज कसा है। चलिए अगली खबर देखिए, पूजा स्थल कानून पर नई बेंच बनी। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष बोला कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पेशल बेंच बनाई गई है और अब ये सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर पर जो बाबरी मस्जिद थी, उस बाबरी विध्वंस मुद्दे पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में फूट देखी गई। समाजवादी पार्टी MVA से अलग हुई। शिवसेना UBT से कहा कि आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने मैसेज इंटरसेप्शन के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं और मैसेज की निगरानी सीमा को लेकर भी नया आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार की तरफ से नए दूरसंचार अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया गया और ये नियम मौजूदा कॉल इंटरसेप्शन प्रोटोकॉल के आधार पर बनाए गए हैं और इन नए नियमों के तहत अब अधिकतम 6 महीने तक ही निगरानी कर सकेंगी कंपनियां मैसेज कॉलिंग इंटरसेप्शन वगैरह को लेकर। और भी ये नए नियम क्या क्या होंगे देख सकते हैं आप। नियमों के तहत मैसेज इंटरसेप्ट करने वाली एजेंसियों को व्यक्ति की पहचान, अधिकृत अधिकारी और डेटा नष्ट करने की समय सीमा जैसी जानकारी केंद्र सरकार को भी देनी होगी। चलिए अगली खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे और यहां उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। आने वाले साल 2025 के बजट को लेकर भी विचार विमर्श हुआ और इसी बीच वित्त मंत्री ने किसान संगठन व MSME के प्रतिनिधियों के साथ प्री बजट बैठकें भी शुरू कर दी हैं। किसानों से और MSME व्यापारियों से कई सुझाव भी लिए सरकार ने कि मतलब आने वाले नए साल 2025 के बजट को क्या रखना, कैसे रखना वगैरह वगैरह, है ना। तो किसानों ने भी प्री बजट बैठक में सस्ता लोन, कम टैक्स और PM किसान राशि को दुगना करने की भी मांग की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो उम्मीद है कि सरकार अब आने वाले 2025 में किसानों की इन मांगों को भी मान सकती है। वैसे अभी तो किसान भाई लोग काफी समय से विरोध कर रहे हैं। इसी बीच किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच का नया प्लान भी बनाया है। 8 दिसंबर को 101 किसानों का जत्था देश की राजधानी दिल्ली पर आएगा। शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की तरफ से अब ये दिल्ली कूच का एक और ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बैंक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ML का प्रयोग करेंगे। DFSS की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। देश में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्लान बनाया गया है। चलिए खबर है दोस्तों, 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर जा रहे हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज 8 दिसंबर से 3 दिन का उनका रूसी दौरा होगा और इस दौरान वो अंतर सरकारी आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस के ये अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक में भाग लेने के लिए आज रूस का दौरा करेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में फिर इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने पेट्रोल डालकर मंदिर में आग भी लगाई। मूर्तियों समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर आए दिन जो हमले की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला अभी भी जारी है और इसी बीच एक इस्लामिक नेता रफीकुल इस्लाम मदनी ने वहां इस्कॉन पर भी बैन लगाने की मांग की है। देखिए जरा आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को 944 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भेजी। हाल ही में जो आपको पता होगा चक्रवात तूफान फेंगल आया था, उसमें काफी नुकसान भी हुआ था। इस नुकसान की भरपाई के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए भी मांगे थे। तो 2000 तो नहीं बल्कि अभी 944 करोड़ रुपए की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने, है ना। चलिए खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद में BAPS कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की शुरुआत हुई। PM मोदी ने वीडियो संदेश भेजा, बोले कि 28 देशों में भगवान स्वामी नारायण के 1800 मंदिर देश की आध्यात्मिक विरासत है। वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में अजीत पवार की 1000 करोड़ की जब्त की हुई संपत्ति को रिलीज किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM पद की 6ठी बार शपथ लेने के 2 दिन बाद ही ये अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश भी आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ये ज्यादा की संपत्ति को फ्री कर दिया है और यहाँ तक कि IT ट्रिब्यूनल का कहना है कि बेनामी लेन देन नहीं हुआ इन संपत्ति के जरिए। 2021 में आयकर विभाग ने इस संपत्ति को सीज किया था, लेकिन देखिए राजनीति में आते ही पावर का जलवा। चलिए अगली खबर है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि इंडिया गठबंधन ब्लॉक मैंने बनाया, मौका मिला तो मैं इसे लीड भी करूंगी। सपा और शिवसेना UBT ने इस बंगाल CM के बयान का समर्थन भी किया। भाजपा बोले कि विपक्ष को राहुल गांधी पर ही भरोसा नहीं है और
इधर महाराष्ट्र की राजनीति पर भी एक और अपडेट आ रहा दोस्तों। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के विधायकों का शपथ से वॉकआउट देखा गया। आदित्य ठाकरे बोले कि हमें ईवीएम पर शक है। अजीत भी बोले कि चुनाव आयोग जाएं। चलिए खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर हरियाणा के पंचकुला पहुंचे और यहाँ वो बोले कि आने वाले 100 दिन काफी महत्वपूर्ण है। पीएम टीबी मुक्त देश अभियान की शुरुआत हुई है। हरियाणा के सीएम सैनी ने भी कहा कि 18,000 पंचायतें टीबी मुक्त होगी। दरअसल भारत सरकार ने प्लान बनाया है साल 2025 तक भारत में टीबी को बिल्कुल खत्म करने के लिए ये खास कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच हमारे देश में लगभग 21 लाख से भी ज्यादा टीबी के नए मामले दर्ज हुए हैं। तो इन सभी मामलों को 2025 में कंप्लीटली खत्म करने का सरकार ने टारगेट बनाया है, प्लान रखा है। और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल आंकड़ों को देखें तो टीबी मुक्त भारत का संकल्प पूरा होता भी दिख रहा है और उम्मीद है कि 2025 में भारत को वाकई में टीबी से मुक्ति मिले। चलिए अगला अपडेट देखिए। एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। अब सुनी जाएगी मुसाफिरों की बात। IQCU करेगा आपकी मदद। CISF ने सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा को समरूपता लाने के लिए इंटर क्वालिटी कंट्रोल यूनिट IQCU नाम से एक नई सिस्टम की शुरुआत की है। और ये कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करेगा और किस तरह से एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की मदद करेगा, तो इस बाबत कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर दोस्तों, इस पहल का मकसद ये है कि लोगों को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप के दौरान कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आसानी से आम लोगों को भी एयरपोर्ट का सिस्टम समझ में आ जाए और उनका काम हो जाए चेकिंग वगैरह का। तो इसीलिए सरकार की तरफ से नया सिस्टम शुरू किया गया है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। बिहार के दरभंगा में राम विवाह की झांकी पर चले ईंट पत्थर। मस्जिद के पास ये पथराव हुआ। लोग बोले कि बच्चों को गोद में लेकर भागे। हमले की तैयारी पहले से ही थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार दरभंगा में ये एक और हिंदू मुस्लिम जैसा ही मामला देखा गया, जैसे यूपी में अभी संभल वगैरह में चल रहे हैं ना, तो इसी तरह से बिहार में देखिए आप, राम विवाह की झांकी पर बाजितपुर के एक मस्जिद के पास पथराव किया गया और उसके बाद जमकर बवाल भी मच गया। नागोदास आयोजक का इस मामले पर क्या कहना देख सकते हैं आप। चलिए खेल समाचार पर खबर है। डे नाइट टेस्ट का दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। भारत 29 रन से पीछे रहा। स्कोर अभी 128/5 चल रहा है। कमिंस और बोलेंड को 2-2 विकेट मिले। हेड की सेंचुरी भी लगी। वहीं पुष्पा 2 फिल्म पर खबर आ रही कि 2 दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 415 करोड़ रुपए कमाए। शाहरुख खान की फिल्म जवान का रिकॉर्ड तोड़ा और भारत में 265 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की। और वैसे आपको पता होगा, अभी अल्लू अर्जुन को देखने आए लोगों की भीड़ की वजह से जो एक महिला की जान चली गई थी, तो उस मृत महिला के परिवार को उन्होंने 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, वादा किया है। वो बोले कि जो घटना हुई उससे मैं दुखी हूँ। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था, जब लोग इन्हें देखने के लिए आए थे और काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो इसी भीड़ में एक महिला की जान चली गई थी, है ना। तो उसके लिए उन्होंने अब ये आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय। भोपाल, उज्जैन में भी एक विद्यालय खुलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई। कल मैंने आपको कैबिनेट बैठक का फैसला बताया था ना, देश भर में 85 नए केवी खुलेंगे और इनमें से एमपी में किन किन जगहों पर खुलेंगे, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों। अभी सीरिया में जो विद्रोह हमले वगैरह चल रहे हैं, इस बीच खबर है कि सीरिया में विद्रोही गुट ने तीसरे शहर पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ सुन्नी लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी को तक घेर लिया और जो हमारे भारतीय लोग सीरिया में रहते हैं, उन नागरिकों से हमारी भारत सरकार ने भी कहा कि जल्दी से जल्दी वापस वहाँ से लौटे, वरना दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास जंग की ही तरह अभी सीरिया में भी हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इसी बीच हमारे देश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कल भी आपको बताओगा ट्रेवल एडवाइजरी जारी की थी कि नागरिक जो भी भारतीय लोग हैं वो अभी सीरिया का दौरा ना करें। और विदेश मंत्रालय ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं, है ना। खबर है दोस्तों कि अभी सीरिया की राजधानी को भी HTS विद्रोहियों ने घेर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद अभी भी दमिश्क में मौजूद हैं। फाइनल जीत के करीब है विद्रोही। तो मतलब जैसे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया ना, वैसे हालात अभी सीरिया में चल रहे हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि महिंद्रा की इलेक्ट्रिक SUV अब BE6 नाम से बेची जाएगी। क्योंकि कंपनी के साथ अभी इंडिगो एयरलाइन के बीच कुछ ट्रेडमार्क विवाद हुआ, उस कारण कंपनी ने अपनी कार का नाम बदल दिया। बल्कि पहले इसका नाम BE6E था, लेकिन अब केवल BE6 रहेगा, है ना। चलिए कुछ वैज्ञानिकों की चिंताजनक रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। एक तो रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि पेड़ों की 1/3 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। मतलब धरती से वो पेड़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इस वजह से दुनिया भर में असमय बाढ़, सूखा और आग लगने की घटनाएं भी देखने को मिलेगी। दुनिया भर में जो हम पेड़ काट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा, जलवायु परिवर्तन हो रहा, इन सब के कितने साइड इफेक्ट दिख रहे हैं। देखिए जरा, आपकी आवास संकट के कारण खतरे में पड़े जगुआर भी। बीते 21 साल में जगुआर की संख्या में करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि हमने इनके जंगलों को ही काट दिया। इनके रहने के आवास के छुपने के ठिकाने ही नहीं रहे। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, अगले 25 सालों में सूखे की चपेट में होगी 75% आबादी। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के कारण महाद्वीपों में कम हो रहा पानी और इस वजह से दुनिया भर में सूखा पड़ने का खतरा जताया वैज्ञानिकों ने साल 2050
तक दुनिया भर में 75% आबादी सूखे से प्रभावित होगी। पीने के पानी के भी लाले पड़ेंगे, जरा सोचिए आप। और अभी तो ये 2024 इस साल को लेकर भी वैज्ञानिकों ने कहा कि अब तक का सबसे गर्म साल घोषित हो चुका है। विशेषज्ञों ने जलवायु संकट की चेतावनी भी दी। आपको पता होगा अभी मतलब सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी ठंड इतनी ज्यादा शुरू नहीं हुई है। मतलब दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है और इस बार तो मौसम वैज्ञानिकों ने भी कम ही सर्दी पड़ने, शीतलहर कम चलने की चेतावनी बताई है। मैंने आपको बताया भी था अपडेट DLS न्यूज चैनल पर पहले भी। चलिए सर्दी वगैरह की बात हो रही है दोस्तों, तो अब अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों इस चैनल से, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, आपका मन करे दिल करे तो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए आप, देखिए एक तो मौसम विभाग का कहना है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, वहीं सिक्किम, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह इन राज्यों में रात के समय अब कोहरा छाया रहने की संभावना है, तो गाड़ी वगैरह जरूर ध्यान से चलाएं। और बाकी अभी बंगाल की खाड़ी में एक पश्चिमी विक्षोभ भी बन रहा, जिस वजह से झारखंड में गरज के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। सबसे कम अभी जम्मू के जोजिला में चल रहा -19 डिग्री तक टेम्परेचर। और वे उत्तर प्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में आज से कोहरा छाने की चेतावनी है। रेलवे की तरफ से बढ़ते कोहरे की वजह से 77 ट्रेनें भी रद्द की गई। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। मध्य प्रदेश भोपाल, उज्जैन में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए, ठंड शुरू हो चुकी है, इस वजह से अंगीठी भी जलाई। पहाड़ों में बर्फ गिरने की वजह से अब मध्य प्रदेश में भी ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं राजस्थान के 2 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 6 जिलों में सर्द हवा की भी चेतावनी है। उत्तर प्रदेश में सीजन में पहली बार कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ। गाजियाबाद सबसे ठंडा इलाका रहा, पारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा। 48 घंटों में और बारिश होगी यूपी में भी। पंजाब के 7 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। आदमपुर का तापमान 4 डिग्री तक पहुंचा। हरियाणा में भी पहाड़ी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में बारिश के आसार, सरगुजा से लेकर बस्तर संभाग तक बूंदाबांदी की चेतावनी। झारखंड में भी अगले 2 दिन होगी बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राज्य पर देखने को मिलेगा। 8, 9, 10 दिसंबर तक अगले 2-3 दिन में 24 जिलों में झारखंड में बारिश होने की चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ डिटेल देख सकते हैं आप। किन किन राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना चांदी के भाव में क्या अपडेट चल रहा, तो इस सप्ताह सोना सस्ता हुआ है, चांदी के दाम बढ़े हैं। सोना 553 रुपए गिर कर 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ये और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। तो एक अच्छी खबर तो भारतीय शेयर बाजार को लेकर निकल कर आ रही कि 2025 में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले होंगे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अनुमान जताया गया कि भारतीय स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स सेंसेक्स अगले 1 साल में 28% चढ़कर 1 लाख को पार कर सकता है। तो मतलब सेंसेक्स में जो मजबूती होगी, इससे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, भारत का पूरा बाजार ग्रो करेगा, पूरे भारत की तरक्की विकास आपको देखने को मिलेगा, है ना। ओके, और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान पंदेर बोले कि 12 दिन से चल रही भूख हड़ताल, आज दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होगा किसानों का जत्था। और वही खबर है कि पंजाब में यूरिया की कमी पर सरकारी उर्वरक कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा कि रबी सीजन की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार है। बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में घूमने जाने वाले टूरिस्ट को अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अब एंट्री करना ही महंगा होगा। गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन सेस भी, केवल इस तरह के वाहनों को छूट मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार अब दूसरे राज्यों से जो उत्तराखंड राज्य में गाड़ियां आएगी उन पर ग्रीन सेस लगाने जा रही है, मतलब एक अलग से टैक्स लगेगा। ये प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों तरह के व्हीकल्स पर लागू होगा नया नियम। और ये ग्रीन टैक्स लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी महीने दिसंबर के अंत तक ये नया सिस्टम शुरू हो सकता है। अब तिपहिया वाहनों पर 20 रुपए और जो 4 पहिया वाहन 4 व्हीलर वगैरह होंगे उन पर 40 रुपए का ग्रीन सेस लगेगा, है ना। ये ग्रीन सेस क्या होता है, तो एक विशेष तरह का टैक्स इसे आप समझ सकते हैं, जो कि पर्यावरण की स्वच्छता सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा, है ना। चलिए खबर है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का सपना भी जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि इनका परीक्षण शुरू किया जाएगा जल्दी। संसद में बोले रेल मंत्री, पहला प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो चुका है। वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञों का पैनल बनाया है, जो कि दोषपूर्ण प्रत्यारोपण पीड़ितों के मुआवजे पर फैसला करेगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। और वहीं खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को करेंगे राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन कल, और इस उद्घाटन में दुनिया के 32 देश शामिल होंगे। राजस्थान में नए नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, इससे राजस्थान में युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस समिट में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के MOU पहले ही किए जा चुके हैं। तो ये राजस्थान के विकास और तरक्की को लेकर भी अच्छी खबर है वाकई में। वहीं सरकार का एक और प्लान देखिए दोस्तों, लैब में बनाए गए डायमंड की अब पहचान करना आसान होगा, क्योंकि सरकार इसको लेकर एक नई गाइडलाइंस लागू करने जा रही है। लैब में जो आर्टिफिशियल हीरे बनाए जाते हैं ना, डायमंड, उनकी पहचान के लिए अब सरकार ने प्लान बनाया। जिस तरह से गोल्ड की हॉल मार्किंग होती है ना, ठीक वैसे ही नेचुरल और लैब में बने आर्टिफिशियल डायमंड के लिए ग्राहकों को अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जिससे कि इनकी पहचान करना आसान होगा, है ना। सरकार के बारे में इस प्लानिंग को लेकर ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए अगली खबर देखिए, बंद होने वाला है यूनियन म्यूचुअल फंड का यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। 12
दिसंबर तक अब निवेशक इसमें निवेश कर पाएंगे। उसके बाद नए इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। वहीं कैंसर मरीजों के लिए भी एक सरकार की तरफ से राहत भरी खबर आ रही है। इन 3 दवाओं की कीमतें और कम की जाएगी। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण दवाओं की कीमतें घटाएं, है ना, मतलब ताकि उपभोक्ताओं को भी इसका फायदा मिल सके। तो ये फार्मा कंपनियों को सरकार की तरफ से आदेश दिया गया, जिससे कि जल्दी लोगों को कैंसर की ये तरह की दवाइयां सस्ती मिलेगी। अच्छा, महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला ऑल वुमेन जॉब पोर्टल। वी फ्लो इस पोर्टल का नाम है। इसमें फिक्की, FLO, JKL, MIET इन सभी ग्रुप्स और कंपनियों के द्वारा मिलकर ये नई पहल शुरू की गई है। ऑल वुमेन जॉब पोर्टल, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे दोस्तों, महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा ये पोर्टल। इस पोर्टल पर महिलाओं को उनके रोजगार से संबंधित सारी डिटेल रिक्रूटमेंट की जानकारी एक ही जगह पर ऑनलाइन मिल पाएगी, है ना। इसी महीने 23 दिसंबर को इस पोर्टल का आधिकारिक लॉन्च यानी ऑफिशियल अनावरण किया जाएगा। चलिए, खबर है NCR को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि इन लोगों को हर सप्ताह मिलेगा 1000 रुपए का पोषण भत्ता। दरअसल जो NCR क्षेत्र में आने वाले जिले हैं ना, इन्हीं जिलों को लेकर यूपी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया है। इन जिलों में जो श्रमिक रहते हैं उन श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए पोषण भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। जैसे बुजुर्गों को पेंशन वगैरह मिलती है ना, वैसे ही योगी सरकार की तरफ से ये अच्छा ऐलान किया गया। वहीं खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में हिंसा रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रही है। 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध को 9 दिसंबर तक बढ़ाया गया। मणिपुर के थोबल में गोला बारूद भी जब्त हुए हैं। खबर है BCCI का बड़ा ऐलान, 15 दिसंबर को फिर होगा ऑक्शन। 120 खिलाड़ियों के नाम आए सामने। IPL ऑक्शन के बाद अब BCCI की तरफ से ये नया ऑक्शन निकाला जाएगा महिला प्रीमियम लीग 2025 से पहले। चलिए, छुट्टी पर बड़ी खबर आ रही है। इस राज्य में 12 दिसंबर को स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान हुआ है और वो राज्य है दोस्तों मेघालय राज्य। यहाँ छुट्टी क्यों रखी जा रही है? क्योंकि यहाँ पर कुछ जयंती वगैरह पुण्यतिथि है, इसीलिए 12 दिसंबर को मेघालय राज्य में छुट्टी रहेगी। चलिए, खबर है बिहार में बिजली कंपनी अब घर घर घुमाएगी फोन और ये 2 सवाल पूछेगी। अगर आपके भी घर में AC या पंखा ज्यादा चल रहा है तो आपके फोन या मैसेज के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। ये व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं के लिए होगी। 1 लाख उपभोक्ताओं के रैंडम नंबर सिस्टम के तहत लिए जाएंगे और आपको कॉल करके बिजली विभाग की तरफ से बताया जाएगा कि घर पर जो ज्यादा ओवरलोडिंग के बिजली उपकरण तो नहीं चल रहे कहीं, समझ रहे हो ना, मतलब अगर वो चल रहे हैं तो उन्हें बंद करना पड़ेगा। 1 साल तक लगातार ये अध्ययन किया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। चलिए, अगला अपडेट देखिए। देश का गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। स्वर्ण भंडार बढ़कर 882 टन हुआ। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इस साल 2024 में भी RBI ने खरीदा दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा सोना। चलिए, बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए बेब्स के प्रयासों की सराहना भी की। वहीं खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा हमारा भारत। इस संबंध में भारत सरकार ने नोटिस भी जारी किया। खबर है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने मेघालय राज्य में जलवायु अनुकूल जल संग्रहण परियोजना के लिए 5 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT 11 दिसंबर से होने वाले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 सॉफ्टवेयर एडिशन के फाइनल के लिए भी तैयार है। वही खबर है, साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में युवा भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये कहना है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। चलिए, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। अब विदेश से जमकर आएगा पैसा भारत में, क्योंकि RBI ने जो अभी MPC मीटिंग की, इसमें एक फैसला लिया है। प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर ब्याज दरें बढ़ा दी। यानी जो प्रवासी भारतीय हैं, बाहर रहते हैं, वो अगर अब पैसा भारत में रखेंगे तो उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले ये ब्याज दर 2.5% थी, तो इसको बढ़ाकर अभी 4% तक करने का फैसला किया RBI ने, और इस संबंध में बैंकों को भी आदेश जारी कर दिया। तो अच्छी बात यह है कि इससे विदेशों का ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत में रह सकेगा, है ना। चलिए, खबर आ रही दोस्तों, अडानी ग्रुप पर JP मॉर्गन ने राय दी है। कहा कि कंपनियों की लिक्विडिटी फिलहाल स्थिर है। और किसान भाई लोगों के लिए भी खुशखबरी, किसानों को बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से ऐलान किया है, और RBI ने रेपो रेट वगैरह में भी कोई बदलाव नहीं किया, तो इससे आपके बैंक लोन भी महंगे नहीं होंगे। मैंने आपको ये अपडेट तो कल ही बता दिए थे, है ना। चलिए, फिलहाल देखिए, वैज्ञानिकों की एक और रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों कि देश के प्रमुख जलाशय में बीते साल के मुकाबले 125% तक अधिक जल है। उत्तरी क्षेत्र में कम हो रहा जल का संग्रहण, बाकी मतलब इस साल तो देश में ज्यादातर जलाशयों में जल संग्रहण अच्छा खासा है। और एक अनोखी खबर देखिए, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी ने 74 साल की उम्र में दिया पहला अंडा। वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर नजर रखी और विजडम, जो कि विश्व की सबसे उम्रदराज पक्षी जंगल प्रजाति मानी जाती है, उसके द्वारा ये अंडा दिया गया। और खबर है, SBI कार्ड ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा भी पार कर लिया है। मतलब 2 करोड़ से भी ज्यादा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन चुका है भारतीय स्टेट बैंक SBI। और खबर है, भारत ने 5वां जूनियर हॉकी एशिया विश्व कप भी जीता, पाकिस्तान को 5-3 से हराया। खबर है, अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन भी सौंपा। और करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट अपडेट है, नेब्रास्का ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का अधिवक्ताओं ने ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी मिलेंगे। ये मतलब उत्तर प्रदेश में लॉयर कोर्ट वगैरह के विरोध देखे जा रहे हैं अभी। वहीं खबर है दोस्तों, PM मोदी उत्तराखंड में 28 जनवरी को करेंगे
38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। यहाँ खेल विश्वविद्यालय यानी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास कर सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 387 करोड़ की संपत्ति और कुर्की मॉरिशस की कंपनी भी इसमें शामिल पाई गई। वहीं उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर आई है। यूपी सरकार एक नई योजना लेकर आई जिससे पर्यटकों की आधी टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार वन क्षेत्रों में भी इको पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही यहाँ भी इंटरनेट की सुविधा शुरू करेगी। मतलब जंगलों में भी आपको अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड मिल पाएगा। तो ये योगी सरकार की नई पहल है ताकि टूरिस्ट बढ़ सके, है ना। वहीं खबर देखिए, मैग्नीज नोड्यूल में आत्मनिर्भर होगा देश। हिंद महासागर में मिली ई वाहनों की बैटरी बनाने वाली मूल्यवान धातुएं भी हैं। तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी अच्छी गर्व की बात है। वाकई में देखिए आप, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में देखिए, कई सड़कों के नमूने फेल पाए गए। मुख्यमंत्री ने अब जांच बैठाकर आदेश भी जारी किए हैं। मतलब जो अभी हाल ही में नई नई सड़कें बनाई गई, ये सड़कें बिल्ड क्वालिटी में काफी कमजोर हैं। और जब इनके नमूने लिए गए तो बलरामपुर समेत 9 जिलों की सड़कों के नमूने भी फेल पाए गए। ये देखिए मतलब ठेकेदार किस तरह से काम करवाते हैं यार। चलिए वहीं एक अच्छी खुशखबरी आ रही है। जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन में दिव्यांग शिक्षकों को मिलेगा आरक्षण। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में ये नया सर्कुलर भी जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने अपना खुद का एआई चैटबॉट पेश किया है और इस चैटबॉट का नाम है ग्रोक। ये सभी के लिए उपलब्ध है। पहले ये केवल ट्विटर के प्रीमियम यूजर के लिए अवेलेबल था, एक्स यूजर्स के लिए, लेकिन अब ये सभी के लिए उपलब्ध हो चुका है। एक्स एआई ने इसे पिछले साल ही लॉन्च किया था, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, 1 जनवरी 2025 से बैंक ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर अब हर 15 दिन में अपडेट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से नया आदेश जारी किया है और भी 6 ऐसे नियम हैं जो अनिवार्य कर दिए हैं। जैसे कि कई बार बैंक ग्राहकों की रिक्वेस्ट ठुकरा दी जाती है तो उसका भी कारण बताना आवश्यक होगा। ग्राहकों को साल में एक बार मुफ्त पूरी सिबिल रिपोर्ट देनी होगी। डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले भी ग्राहकों को सूचित करना होगा। कई बार बैंक ग्राहकों का लोन डिफॉल्ट कर देते हैं तो उससे पहले नोटिस देना, सूचना देना अनिवार्य होगा। और कोई भी शिकायत है ग्राहकों की तो 30 दिन में कंप्लीट करना जरूरी होगा। ये आरबीआई की तरफ से बैंक ग्राहकों के लिए कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट किए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अब ग्राहक चला कर देख सकेंगे 2025 होंडा अमेज। अब ये नई कार खरीदने से पहले आपको होंडा अमेज पर ये नई फैसिलिटी भी मिलेगी। और टेक न्यूज से एक और खबर है दोस्तों, इंस्टाग्राम में भी ढेर सारे नए फीचर आए हैं। अब फॉलोवर्स को ब्रॉडकास्ट चैनल में भी रिप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा प्रॉम्प्ट्स और इनसाइट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज करके इंस्टाग्राम ने ये कुछ नए फीचर रोल आउट किए हैं। किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अब कीड़ों से नहीं होगी किसानों की फसल बर्बाद। एआई से किसानों को घर बैठे समाधान मिलेगा। एनपीएसएस की तरफ से एक नया एआई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि किसानों को कीट प्रबंधन में त्वरित और सटीक सलाह देने में काम करेगा। मतलब उनकी कोई फसल में किसी तरह के कीट हो रहे हैं तो इस एआई चैटबॉट के जरिए किसान भाई लोग त्वरित समाधान पा पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल। आदेश भी जारी हो चुका है। योगी सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों पर एजमा कानून लागू करके ये प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का हाईकोर्ट में दावा कि 4 जनवरी से पहले होगी चुनाव की घोषणा। 1 महीने में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव जल्द होने की संभावना है क्योंकि सरकार की तरफ से खुद हाईकोर्ट में रिपोर्ट की जानकारी दी गई। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के 7 जिलों में 9 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इसी सेशन में एडमिशन होंगे। श्री गंगानगर राजसमंद में एक साथ 2 नए स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी। वहीं खबर है, हरियाणा राजस्थान में लोको पायलटों को मिलेगी चाय और गर्म पानी भी। 270 दिनों तक ये सुविधा होगी सर्दियों में ट्रेन चलाने वाले लोको पायलट के लिए। रेलवे बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं खबर है दोस्तों, राहुल गांधी 17 दिन में दूसरी बार राजस्थान जयपुर आएंगे। 6 घंटे कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में रहेंगे और राजस्थान के नेताओं को एंट्री नहीं मिलेगी इस कार्यक्रम में। वहीं देखिए राजस्थान में पोलियो अभियान की शुरुआत भी होने जा रही। आज से ही 87 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। तो आप भी इस पल्स पोलियो अभियान के दौरान आपके घर परिवार में छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू बाल गोपाल बच्चे जो हैं उन्हें पोलियो की दवा जरूर पिला दें, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि 31,000 करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश। नर्मदापुरम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि 40,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। वहीं खबर है, एमपी इंदौर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 13 दिसंबर से शुरू होगी। देश भर की 300 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और खबर है, छत्तीसगढ़ में 4 शहरों में केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। चिकित्सा शिक्षा में भी विस्तार होगा। मेडिकल कॉलेज में पीजी के 2 नए कोर्स भी शुरू होंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में भी जल्द ही डॉग शेल्टर की शुरुआत होगी। यहाँ पालतू कुत्तों को रखने की भी सुविधा मिलेगी। महकारा बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल। 700 बेड के नए भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी हुआ। और खबर है, उत्तर प्रदेश में 2500 मस्जिद और मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाए गए। कानपुर में मौलाना ने कहा कि नोटिस नहीं दिया और जो मानक वाले स्पीकर थे उन्हें भी हटाया गया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि संत कभी शांत नहीं बैठ सकता है।
धर्म सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, एक काम पूरा हुआ तो दूसरे पर लग जाना है। वहीं खबर है वक्फ बोर्ड ने वापस लिया नोटिस, उत्तर प्रदेश कॉलेज में मजार क्यों है। वाराणसी में देवकीनंद ठाकुर जी बोले कि हर सनातनी व्यक्ति के 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। और यूपी मुजफ्फरनगर में आज 8 दिसंबर को कई इलाकों में बिजली कटौती भी रहेगी। वहीं दोस्तों आज रमा यूनिवर्सिटी में आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कानपुर के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। तकरीबन 1.5 घंटा तक वो कानपुर में रुकेंगे। चलिए खबर है बिहार में 7,693 युवाओं ने फर्जीवाड़ा कर लिया बेरोजगारी भत्ता। विभाग की इंटरनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ 8 साल में 7,61,000 युवाओं को लाभ मिला। वहीं खबर है कि बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ ने धरना दिया। किशनगंज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ, मानदेय बढ़ाने की भी मांग की। और खबर देखिए मंगोलिया से झारखंड पहुंचे राजहंस, फरवरी तक रहेंगे। 3100 किलोमीटर उड़कर पहुंचे मेहमान पक्षी, 29,000 फीट की ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है ये। और वहीं खबर देखिए हरियाणा के भी 22 जिलों में टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च हुआ। 65 वेन्यू को किया शामिल, हाई रिस्क एरिया में शिविर लगेंगे। और किसान प्रदर्शन पर बड़ी खबर आ रही है, बठिंडा में किसानों ने प्रदर्शन किया, केंद्र और हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका, बोले कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने तक तीखा संघर्ष जारी रखेंगे। चलिए खबर है दोस्तों अब पंजाब के अमृतसर से थाईलैंड बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 27 दिसंबर से इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। वहीं खबर देखिए पंजाब चंडीगढ़ के स्कूलों में लकी ड्रा से तय होंगे एडमिशन, शिक्षा विभाग रखेगा पूरी नजर। शहर के प्राइवेट स्कूलों में भी प्रक्रिया शुरू हुई। पंजाब के 7 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा। और खबर देखिए हिमाचल प्रदेश की 2 पंचायतों को मिलेगा 1.5 करोड़ का इनाम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें सम्मानित करेगी। वाटर सफिशिएंट थीम पर इन पंचायतों ने बेहतर कार्य किया है। और खबर है वर्ल्ड आयुर्वेद एक्सपो की तैयारियां और तेज हुई। 12 तरह की ओपीडी में 2 एक्सपर्ट चिकित्सक होंगे, ज्ञान के साथ बेहतर उपचार भी मिलेगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार का नया आदेश, अब आधार कार्ड लिंक होने पर ही संबल योजना का लाभ ले पाएंगे आप। 10,236 मजदूरों के खातों में मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किए 225 करोड़ रुपए। ओके और चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए IBPS PO मेंस के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, 14 दिसंबर को परीक्षा होगी। वहीं CBSE ने जो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम निकाल रखी है, इसमें 10वीं पास लड़कियों को हर महीने 500 रुपए तक छात्रवृत्ति पाने का मौका है, अगर लड़की इकलौती संतान है तो इस योजना के लिए भी 23 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in के जरिए आवेदन किए जा सकते हैं। और राजस्थान में 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम की तारीख बदलेगी, क्योंकि फरवरी में रीट एग्जाम आ रहा, तो इस वजह से बदलाव किया जाएगा। वहीं खबर है 1 से 15 फरवरी तक बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। मैट्रिक का एग्जाम 17 से 25 तारीख तक चलेगा। हरियाणा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है, 27 फरवरी से डेट है। और जम्मू कश्मीर में 10 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 10 दिसंबर से 28 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा जम्मू के स्कूलों में, है ना। वहीं खबर देखिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला होमगार्डों को भी बड़ी राहत दी है। 180 दिनों का मिलेगा मातृत्व अवकाश, 700 रिक्त पद भी भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव फेल हुआ, विपक्ष जरूरी 200 वोट नहीं जुटा पाया। वहीं खबर है भोपाल गैस त्रासदी पर अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश हुआ, यूनियन कार्बाइड डाउ मुआवजा दें, 3 दिसंबर राष्ट्रीय रासायनिक आपदा जागरूक दिवस को घोषित करें, ये मांग की जा रही है। ओके और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मिथुन और कुंभ राशि के लोगों को अपना उलझा पैसा वापस मिल सकता है। कर्क राशि वालों को भी तरक्की के मौके मिलेंगे। और आज मेष राशि वालों की नौकरी और बिजनेस में नई शुरुआत हो सकती है। वृष राशि वालों को साझेदारी से फायदा मिलने के भी योग है। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आज आपके राज्य का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।